कुछ घंटे बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। इस बार बजट सत्र फरवरी की जगह जुलाई में आ रहा है, क्योंकि मोदी 3.0 का पहला बजट आएगा। 23 जुलाई को देश का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। कल संसद में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसी सत्र में 6 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए जाएंगे। पिछले महीने की तरह इस बार का बजट सत्र भी हंगामेदार रहने की आशंका है। एक बार फिर संसद के अंदर ऐसा ही हंगामेदार नजारा देखने को मिल सकता है। सरकार को विपक्ष के ऐसे ही तेवर का सामना करना पड़ सकता है। आप हिंदू हो ही नहीं। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करने के लिए सोमवार से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। वैसे मौका तो बजट पेश करने और पास करने का होगा, लेकिन हंगामा दूसरे मुद्दों पर होगा। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। संसद को शांति से चलाने के लिए एनडीए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 44 दलों के नेता पहुंचे। बैठक की अगुवाई राजनाथ सिंह ने की। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी पहुंचे थे। उन्होंने बैठक में अपनी एक पुरानी डिमांड दोहरा दी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बैठक में लोकसभा डिप्टी स्पीकर पद की मांग की है। चुनाव के बाद से कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के पद पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस ने नीट मामले पर सदन में चर्चा की मांग दोहराई है। पिछले सत्र में भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर हंगामा किया था। सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और लेफ्ट दलों के नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के फैसले का विरोध किया। ने कहा कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। विपक्षी दलों के रुख से लग रहा है कि संसद में नेम प्लेट का मुद्दा गरमाएगा। वैसे सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ साथ बीजेपी को एनडीए के कुछ सहयोगियों ने भी थोड़ी टेंशन दी है। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और एलजेपी दोनों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखी। आरजेडी समेत विपक्षी दल ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हालांकि जब राजनाथ सिंह बैठक से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर टेंशन कम थी, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ घंटों का है, क्योंकि विपक्ष एनडीए को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे। ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए और देश को भी सुनना चाहिए। पिछले सत्र में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान हंगामा किया था। राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों को नसीहत दी कि प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त सदन में हंगामा करना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।